अब तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी में इतना नहीं गिवन है, किसी प्लेटफॉर्म में इतना नहीं गिवन है जितना पढ़ाए हो, किसी प्लेटफॉर्म में। मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं बी पॉजिटिव, इतना आसान है क्या बी पॉजिटिव, इतना आसान है, यहाँ लगी पड़ी है फिजिक्स में, तुम बोल दो कि बी पॉजिटिव। एक बात बता रहा हूँ, पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कंपैरिजन इज नॉट मोटिवेशन, कंपैरिजन कभी मोटिवेशन नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? पढ़ाई चल रही है 10th की। आज हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी को वंडर 8 बता दूं सिविलाइज्ड वर्ल्ड का, मतलब जैसे 7 वंडर्स होते हैं, मैं इसे 8th वंडर बोलूं तो भी कोई झूठ बात नहीं होगी यार। हम अपने डे टू डे लाइफ में जब मॉर्निंग से उठते हैं तो सबसे पहला फैन बंद करते हैं या एसी बंद करते हैं, एक लाइट ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है। फिर अपन वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम में जितने भी सेवरल फेनोमेना, वहां भी लाइट, वहां भी गीजर, वहां भी शावर, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फिर आते हैं। फिर सबसे पहला अपन फोन चेक करते हैं, फोन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी से रन करता है, अगर ना हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी से उसे चार्ज करते हैं। उसके बाद अपन नाश्ता करने बैठते हैं, वहां भी फैन, रात को सोने जाते हैं तो भी वो हम फैन ऐसे ऑन करते हैं। मतलब अपने डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ही अपनी लाइफ सरवाइव कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 10th में इसका क्या रोल है, तो जनरली हमारा एक यूनिट है बेटा हाउ थिंग्स वर्क, कि कोई थिंग्स वर्क कैसे करते हैं, डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन कैसे करते हैं, कैसे हम हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल वर्क कर पाते हैं, उन सब पे एक बेस्ड चैप्टर है। जनरली चैप्टर तो दो है, एक इफेक्ट ऑफ करंट, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। वोल्टेज के बाद कोई रेजिस्टेंस कैसे आता है, रेजिस्टेंस कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। जनरली तुम जानते हो ना, कोई अप्लायंस जब ज्यादा देर के लिए रन करता है तो वो हीट होने लगता है। साथ में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसी एक करंट कैरिंग वायर में, या किसी एक करंट कैरिंग वायर में या कॉइल में या सोलेनॉइड में जब हम मेनी टाइम्स के लिए या लॉन्गर टाइम्स के लिए करंट फ्लो करवाते हैं या उसमें करंट फ्लो भी करवाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। मतलब नॉर्थ पोल भी डेवलप होते हैं, साउथ पोल भी डेवलप होते हैं। तो हम सारे ब्यूटीफुल फेनोमेना के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तुम कॉपी पेन उठाओ, अब पढ़ने बैठ जाओ बच्चों। मैं लेक्चर डिस्कस कर रहा हूं, स्टार्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो जैसे कि यहां तुम्हारा हेडिंग लगा है इलेक्ट्रिसिटी, मैं इसे डिफाइन इस तरीके से करूंगा कि अगर हमको कोई काम करना पड़ता है तो उस काम के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। पहले जमाने में राजा महाराजा के अगल बगल में एक इधर से हवा करने के लिए खड़े होता था, एक उधर से हवा करने के लिए खड़े होता था। भाई आज के जमाने में कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री आ जाए या कोई मंत्री आ जाए, मिनिस्टर आ जाए, 2 स्विच ऑन करो और एसी चलने लगा और फैन चलने लगा। तो वो एसी फैन रन कहां से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिक वर्क में, जिससे हम किसे यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक अप्लायंस, फैन यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं। पहले जमाने में जब इतने एलईडीज, इतना इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं हुआ था, इतना मॉडर्न फिजिक्स नहीं आया था, तो हम लाइट किससे जनरेट करते थे बेटा? फायर से। हम आग जलाते थे, उससे हमारे पास रोशनी आती थी। आज के जमाने में क्या करते हैं? एक स्विच ऑन करो, सारे लाइट ऑफ, एक स्विच ऑन करो, सारे लाइट ऑन, एक ऑफ कर दो, सारे ऑफ। नाइट में मैच हो जा रहे हैं भाई, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, तुम आईपीएल देखते रहोगे। 9 बजे रात को इतनी रोशनी होती है कि वो बॉल किसी एक कोने में जाके दिख जाती है, इतनी बड़ी स्टेडियम, लाखों की भीड़ में। हाउ कैन बी पॉसिबल दैट? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम क्या करते हैं? उतने लाइट्स रन कर पाते हैं, उतने इलेक्ट्रिक अप्लायंस रन कर पाते हैं और सारे सेवरल वर्क्स हमारे हो जाते हैं। तो इस ब्यूटीफुल से चैप्टर में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहला बात बेटा, ये दिमाग की बत्ती जला भाई, है? दिमाग की बत्ती जला। दिमाग की बत्ती जला क्या होता है? दिमाग की बत्ती इन द सेंस दिमाग चला। जड़बुद्धे टाइप का बिहेव मत कर, ओपन कर। ये तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर का बात भाई,
आजकल के जमाने के लिए अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन सिलेंडर कौन है बच्चों के लिए, तो सबसे पहला फोन, वो खाली सिलेंडर है भाई। ऑक्सीजन कौन है, तो रिचार्ज। हाँ थोड़ा सा मैटर करता है वैसे चार्जिंग भी, बट चार्जिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। फ्री का कीमत क्या है, सोते टाइम इंसान रात से लगा देता है सुबह तक, और सुबह उसको मिलता है 100% फुल। आजकल के फोन्स में इतने हाई पावर्स के बैटरी आ रहे हैं, इतने 5000 mAh 4500 mAh, जो कि एक बार चलाओ तो 6-7 घंटे रगड़ के यूज करने से भी चलते रहता है। तो जनरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो वो तो रिचार्ज कहलाएगा, है ना। एक ऑक्सीजन सिलेंडर, फोन के अंदर रिचार्ज, वो है ऑक्सीजन। अब फोन के अंदर रिचार्ज ना होता तुम तो उसमें फोटो देखने के लिए थोड़ी ना छुओगे भाई। फोन तो हम 2-3 चीजों के लिए ही छूते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और वो एक नया ऐप है ना भाई स्नैपचैट। वैसे नया तो नहीं है, मेरे लिए नया है, बच्चों के लिए तो वो पुराना है, और ये कॉमन एप्स हैं। आजकल किसी भी स्टूडेंट्स के फोन में कोई स्टडी ऐप हो ना हो, यूट्यूब पे वो ये देख रहे हो ना देख रहे हो कि एजुकेशन कैसे हमको करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या स्ट्रेटजी, ये करे ना करे डिजिटल वेलबींग में चेक करने से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बड़ा तरीके से होता है भाई, है 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा होता ही है, किसी किसी को तो पूरा 10 घंटा 12 घंटा भी चलते रहता है। तो ये तो रहा ऑक्सीजन, लेकिन साथ में ये सिचुएशन बेटा, तुम्हें रिचार्ज भी दे, तुम्हें फोन भी दे दें और चार्जिंग ना हो तो ओ हो, फिर बच्चा पूरा पागल होने लगता है, कहां से मिल जाए मुझे बस ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ रिचार्ज और चार्ज। ये एक अभी ट्रेंड सा चला है, इलेक्ट्रिकल स्कूटी, इलेक्ट्रिकल ऑटो, इलेक्ट्रिकल कार। जनरली हर सिटीज में, तुम किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, नॉर्मल सिटी में, बड़े सिटीज में, हर सिटीज में इलेक्ट्रिकल स्कूटी का ट्रेंड बड़ा चल रहा है। जब से पेट्रोल थोड़ा हाइक करने लगा, या हम पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूशन लेस बाइक्स या पॉल्यूशन लेस कार्स, तो हमें याद आता है इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल स्कूटी, जिसपे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी बाइक रन करती है, कार रन करती है, और कोई भी पॉल्यूटेड एयर उससे साइलेंसर से निकलता नहीं है, जिससे दो हमको बच जाता है। एक तो पेट्रोल के हाइक से हमें मुक्ति मिल जाती है, और दूसरा एक बार चार्ज करो भाई 70-80 किलोमीटर चले जाता है। तो सिटी राइड के लिए, छोटे छोटे लेंथ के ट्रैवल के लिए, छोटे छोटे डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए ये बड़ी अच्छी होती है। ये एक बहुत ही बेसिक फेनोमेना है जो अभी समर सीजन्स में होता है। तुम स्कूल से घर आ रहे हो, इतने धूप में साइकिल टेर के घर आ रहे हो भाई, और उसके बाद तुम्हें एक फैन भी ना मिले, और फैन मिले इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, फिर तो भाई बात अलग लेवल पे चली जाती है। हाथ पांव मारने लगते हो, बट हाथ से कितना होगा, फिर मुंह बनने लगता है ऐसा, भाई किसी तरीके से बचा लो, है? वैसे कुछ बच्चे कति अलग लेवल के होते हैं भाई, उन्हें फैन वैन की जरूरत नहीं होती, जैसे मैं भी उनमें से एक हूं। मुझे कितना भी गर्मी लगे, अपन को स्वेटिंग का समस्या नहीं है। दूसरा, अपन को फैन नहीं चाहिए। सब लोग बाहर से घर आते तो उन्हें फैन कूलर चाहिए, अपन को फैन कूलर नहीं चाहिए। तो कुछ लोग एक्सेप्शनल केस होते हैं। साथ में मैं अगर इसकी बात करूं, क्या तुम देख पा रहे हो ये सिटी कितना खूबसूरत है? खूबसूरत का बस एक रीजन है बेटा, रीजन है लाइट। अगर लाइट नहीं होता तो ये कंप्लीट ब्लैक। तो अगर लाइट के लिए, ये ब्लूइश लाइट, रेडिश लाइट, येलोइश लाइट, इसके लिए सुंदर दिख रहा है, तो ये लाइट कहां से आ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो लाइट नहीं आता। तो अल्टीमेटली अगर हम एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां हमें सुकून की जिंदगी मिल रही है, तो उसमें एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर मैं इस पे आगे बढ़ाऊं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी and it can be produced from other types of energy। हम डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ में सच एज द एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन से कैसे अपन जनरेट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों कि अगर हम किसी रिमोट से, या अगर हम किसी सेल से, बैटरी से, रिमोट से कुछ चीज को रन करने के लिए उसमें 2 छोटे छोटे सेल लगते हैं बेटा। वो जो सेल होता है, उस सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। देखना, एक थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट होता है, एक थोड़ा सा दबा हुआ पार्ट होता है। उसमें एक पार्ट एनोड होता है, एक पार्ट कैथोड होता है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होता है, कैथोड निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होता है। उस बैटरी के अंदर में इलेक्ट्रोड,
इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनके बीच केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तुम देखना बेटा, घर में इन्वर्टर लगाते हो, है, बरसात के सीजन में या समर सीजन में लाइट ऑफ हो जाती है तो रात में सोने में बड़ा दिक्कत होती है भाई। एक तो मच्छर और दूसरा गर्मी है। गर्मी एक बार सह भी जाए और फिर वो मच्छर को कौन सा है भाई, है? तो दोनों इतना दिक्कत देते हैं कि हम एक इन्वर्टर सॉल्यूशन ले आते हैं। इन्वर्टर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देता है। कैसे? केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो कैसे देता है? सेम ये फिनोमेना होता है बेटा, यहां से बैटरी और बैटरी से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन होने लगते हैं और रन होने के साथ देखो ये बल्ब ग्लो करने लगा है। साथ में रोटेशन ऑफ अ डायनेमो। अपन क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में है। इसमें अपन एक फील्ड मैग्नेट लेते हैं। फील्ड मैग्नेट में कौन? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अपन एक कॉइल लेते हैं, कॉइल के साथ एक स्प्लिट रिंग्स, कार्बन ब्रश, और उसको अपन क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर से ऐड कर देते हैं। अब जब मैं इन सब बारे में बोल रहा हूंगा तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर का फेनोमेना है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस चैप्टर में अपन इसके बारे में डेप्थ में पढ़ रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इतना है सर कि इलेक्ट्रिसिटी इतना सारा वर्क कर रहा है तो कहीं से तो आया होगा, है? हर बात की एक हिस्ट्री होती है भाई, तुम पढ़ते भी हो, भले सरदर्द लगता हो तुम्हें बट पढ़ते हो ना। वैसे सरदर्द नहीं होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स क्या किए, कैसे उन्होंने सक्सीड करा, या कैसे उन्होंने अपना हार्डवर्क पुट करके हमको इस लेवल तक पहुंचाने में हेल्प किया, कैसे इंडिया ग्रो करा। आज इंडिया किस लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल में उसकी क्या रेस्पेक्ट बढ़ गई है भाई, पहले क्या थी आज कैसे है? इंडिया कितनी ग्रो करी है इन कुछ सालों में आफ्टर द फ्रीडम। जब उसने आजादी पाई तो कितना ग्रो करा है, इस बारे में हमें जानना चाहिए कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं जिनके हेल्प से उसने इतना ग्रो करा है। तो हिस्ट्री तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मैं बताता हूं कि क्या हुआ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक साइंटिस्ट थे, वो अपने फ्रेंड के साथ रेनी सीजन्स में ना काइट फ्लाई करा रहे थे, वो पतंग उड़ा रहे थे जनरली। पतंग उड़ाते टाइम उन्होंने क्या किया था, एक मेटालिक की डाल पाए थे अपने पतंग के रस्सी में बेटा। अब उस रस्सी में अगर मेटालिक की डाले थे तो यहां रेनी सीजन्स में हो रहा था लाइटनिंग। अब लाइटनिंग में चार्ज पार्टिकल थे, मैं धीरे से बताऊंगा चार्ज क्या होते हैं। लाइटनिंग में चार्ज पार्टिकल थे, तो चार्ज पार्टिकल डायरेक्ट मेटल के पास आए। मेटल एक कंडक्टर है, कंडक्टर के पास आए तो वो कंडक्टर से अटैच होके इन्होंने एक शॉक फील किया। शॉक मतलब झटका। जैसे कि तुम अपने जिंदगी में भी कई सारे झटके पाते हो, जरूरी नहीं इलेक्ट्रिकल शॉक पाते हो, कभी कभार कई तरीके के शॉक पाते हो। कभी किसी थर्ड पर्सन से शॉक पाते हो, कभी किसी, समझ रहे हो ना, बस। तो यहां पे वो एक शॉक फील किए अचानक से। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए यह चीज काफी नया था कि भाई मैं तो काइट फ्लाई कर रहा हूं, अचानक से इसमें एक मेटालिक रिंग डाल दिए थे, ऐसा कुछ प्लेन्ड मेटालिक रिंग नहीं डाले थे। तो उन्होंने लगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मेरे ऊपर शॉक लग गया, तो उन्होंने पतंग छोड़ दी। फिर उस दिन से उन्हें ईगर टू लर्न आया कि ये जो फेनोमेना हुआ क्यों हुआ। जैसे कि तुम हमेशा एक फेमस कहानी पढ़ते हो कि न्यूटन जी एक एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, एक एप्पल गिर गया और फिजिक्स आ गया, और उसमें कई सारे मीम्स बनते हैं कि या तो एप्पल ना होता, या तो न्यूटन ना होते, तो फिजिक्स ना होता, तो ये ना होता, तो वो ना होता है। बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसमें हर नेचुरल फेनोमेना, एनवायरमेंट हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, हम एनवायरमेंट के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कोई एनवायरमेंटल फेनोमेना क्यों हो रहा है, हर बात के आंसर करेगा। तुम्हें हर बात का रीजन जानना अच्छा लगता है ना, जनरली तुम्हारे बीच कोई मैटर वैटर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें रीजन जानना बड़ा अच्छा लगता है। यहां हर बात का रीजन ही तो दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो इस तरीके का उन्होंने क्या किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द 70s with his kite experiment, in which he flew a kite with a metal key tied to it during the thunderstorm या during a thunderstorm। वो क्या हो रहा था, एक रेनी सीजन था, रेनी सीजन में वो
इस बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहां और एक लेक्चर में मैं लिख रहा हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट बाय अटैचिंग अ मेटल की, मेटल इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू अ काइट एंड फ्लोन इन द स्टॉर्मी स्काई। जनरली जब ठंडा स्टॉर्म्स हो रहे थे, लाइटनिंग हो रही थी, ही ऑब्जर्व लाइटनिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क्स ट्रेवल्ड फ्रॉम द की टू हिज हैंड्स थ्रू द डम्पेंड स्ट्रीम। उन्होंने एक अजीब सा शॉक फील किया इस एक्सपेरिमेंट से, उस शॉक से उन्होंने पूरी इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट कर दी। तो इस बारे में बात हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कैसे आया। तो जनरली एक काइट एक्सपेरिमेंट से आया। उस काइट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक मेटालिक क्या लिया, मेटालिक की लिया। उस मेटालिक की, सिंस मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर और कंडक्टर इज द मेटल इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल में लाइटनिंग के चार्ज आए और उन्होंने एक शॉक फील किया। उस शॉक से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट किया। तो इस बारे में एक और पैरा पढ़ते हैं। रिकॉर्ड शोज दैट as early 600 BC the attractive property of amber, ये याद रखना बेटा, attractive property of amber, a transparent fossil resin was known। एक क्या था बेटा, एक नॉर्मल सा मेटल था, मैटर एम्बर, थैल्स ऑफ मिलेटस, वन ऑफ द 7 wise men on ancient Greece। एंशियंट ग्रीस का वन ऑफ द 7 वाइस मैन थेल्स ऑफ मिलेटस, या मैं बोलूं एक साइंटिस्ट थे थेल्स, जिन्होंने क्या किया, एक एम्बर के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एम्बर को क्या किया, एम्बर को उन्होंने रब किया। तो एम्बर को रब करने से छोटे छोटे कागज के टुकड़े, छोटे छोटे बाल या सिल्क के छोटे छोटे पार्टिकल, रेसे, ये सबको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। जैसे कि Greece is said to have observed the attraction of amber when previously rubbed with bits of straw. The word electricity has in fact been derived from the Greek word electron। जनरली ये इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन, ये सही स्पेलिंग है उस टाइम का। इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन बना है, मीनिंग एम्बर। इस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है बेटा एम्बर। लिटिल प्रोग्रेस वॉज मेड इन फील्ड अंटिल द 16th सेंचुरी। याद करो लास्ट में मैं बोला था 17th में अपन क्या किए थे, 70s में तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट एक्सपेरिमेंट किया था, उससे पहले का बात है। सर विलियम गिलबर्ट फाउंड दैट अदर सब्सटेंस बिसाइड एम्बर could also be electrified। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया था, एक और सब्सटेंस खोजा था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फेनोमेना हम देख पा रहे थे, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क। तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे। साथ में और एक बात इसमें स्पष्ट कर दूं मैं कि हम एबोनाइट के रॉड को भी हम रब करेंगे, किसके साथ, वुलन क्लॉथ्स के साथ। तो जनरली ये रबिंग का डाटा है, ये यहाँ मेंशन्ड है, एबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर, या हम इसके साथ भी कर सकते हैं वुल, फर या वुल। फर जनरली वुल का रॉ डाटा है, फर से ही वुल अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे वुल के साथ रब करेंगे तो एक में निगेटिव चार्ज आएगा और एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वो कैसे डेवलप होगा उस बारे में अगर मैं बात करूं तो अपन यहाँ बात करते हैं। जनरली ये बेटा ये एम्बर है, इस एम्बर की बात हो रही है जिसके बारे में थेल्स ऑफ मिलेटस, वन ऑफ द 7 वाइस मैन ने बताया था। ग्लास रॉड से अपन अगर चार्ज डेवलपमेंट बताऊं तो जनरली चार्ज डेवलपमेंट के 3 तरीके हैं। पहला चार्ज डेवलपमेंट बाय कंडक्शन, दूसरा चार्ज डेवलपमेंट बाय इंडक्शन और तीसरा चार्ज डेवलपमेंट बाय रबिंग। अब तुम 6, 7, 8 में या 8th में तुम कंडक्शन और इंडक्शन पढ़े थे। कंडक्शन क्या होता है, जैसे कि मैं बहुत जोर से हंसने लगा हूं, हंस रहा हूं, तो तुम मुझे देख के हंसने लगोगे। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा रोने लगा हूं, सैड हूं, तो तुम भी थोड़ा सा कितकती बेशरम किस्म के भी इंसान हो गए तो आके थोड़ा बहुत मुझे सिंपैथी देने के लिए रहोगे, बट लोगे। कई बार क्या होता है, घर में तुम मैगी वैगी बनाते हो ना, तो तुम गैस ऑन करना और एक कंटेनर रखना उसमें, है ना,
कंटेनर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में रखना और फिर तुम जाके अपना हाथ उसमें ऐसा रख देना। अब बताओ तवा को ठंडा लगेगा या तुमको गर्म? अब इतने तो तुम हो नहीं कि तुम बोलोगे कि सर तवा को ठंडा लगेगा, नो डाउट तुमको गर्म लगेगा। उसमें है बेटा हीट, और हीट तुम्हारे हाथ में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। कभी कभार जब घर वाले मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेट करते कंपेयर करके, बेटा उसको देख वो कितना बढ़िया कर रहा है, वो वाले चाचा का लड़का, वो वाले बुआ का लड़का, तेरे वो मेरे दोस्त का वो लड़का, तेरा ये तेरा वो, तेरा मौसी, तेरे पूरे। एक बात बता रहा हूं, पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कंपैरिजन इज नॉट मोटिवेशन। कंपैरिजन कभी मोटिवेशन नहीं है। हर बच्चा एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है और हर बच्चे के अंदर एक यूनिकनेस होता है। हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना है, और भी कई सेक्टर्स है जिन सेक्टर्स में काम है, और भी कई सेक्टर्स है जिन सेक्टर्स में सक्सेस है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ लिख के ही कोई नौकरी करे। बिजनेस सेक्टर है, स्टार्टअप सेक्टर है, या कई आर्ट के सेक्टर है, कई तरीके का सेक्टर है। जरूरी थोड़ी है सब कोई पढ़ेंगे। हाँ, इससे तुम मोटिवेट मत हो जाओ। तो कंडक्शन का एक तरीका है कि तुम्हें किसी के एग्जाम्पल देखे, किसी सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल देखे तुम्हें मोटिवेट किया जा रहा है और तुम कंडक्ट हो जा रहे हो। दूसरा होता है इंडक्शन। लगातार लगातार तुम हार रहे हो, ह्यूमिलिएट हो रहे हो, और एक रात तुम्हें प्रतिदीप्ति जागी कि अब टॉप करूंगा। अब नहीं सोचना भाई, अब टॉप ही करना है। भले तुम इधर से 40 स्टूडेंट्स के में 35 रैंक है तुम्हारा, बट नहीं, अब टॉप करना है। इंडक्शन अपने से। एक होता है रबिंग। तुम स्कूल से निकल रहे हो, एक बच्चा आ रहा है, खींच के 2 तमाचा रगड़ दिए ना। अब रगड़ दिए ना तो उसके अंदर चार्ज डेवलप हो गया। चार्ज क्या है? गुस्सा है। हर किसी के अंदर होता है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता। कोई थोड़ा रब करने से गुस्सा हो जाता है, कोई ज्यादा रगड़ने से गुस्सा होता है। गुस्सा हर इंसान के अंदर होता है। तो चार्ज भी वही है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, लाइक मास। हर किसी का मास होता है, तुम्हारा मास है, मेरा मास है, हर एक मैटर का मास है। तो हर एक मैटर के अंदर चार्ज भी है। उस चार्ज के बारे में अपन बात करेंगे। तो उस चार्ज के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या ले रहे हैं? एक ग्लास रॉड लेते हैं, और ग्लास रॉड के साथ अपन एक सिल्क का क्लॉथ लेते हैं। सिल्क, तुम जानते हो बच्चों, 9th में तुम पढ़े हो, हर एक मैटर के अंदर होता है एटम, और एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव इन नेचर, प्रोटॉन पॉजिटिव इन नेचर, और न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल होता है, उसका केवल मास होता है। तो हम क्या करेंगे कि जब एक ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क के क्लॉथ्स के साथ, तो इसमें प्रोटॉन का डिसऑर्डर्स आता है। प्रोटॉन का डिसऑर्डर इन द सेंस ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाते हैं सिल्क के क्लॉथ्स में। अब सिल्क के क्लॉथ्स में जाएंगे बेटा, तो यहां पे ग्लास रॉड में आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से नेचर का है? इलेक्ट्रॉन है निगेटिव नेचर। अगर किसी के अंदर से निगेटिविटी जाएगी तो नो डाउट उसमें क्या आएगी? पॉजिटिविटी है। मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इतना आसान है क्या बी पॉजिटिव? इतना आसान है? यहां लगी पड़ी है फिजिक्स में, तुम बोल दोगे बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। तुम किसी को बोल दोगे थिंक पॉजिटिव, एग्जाम का आखिरी दिन है भाई, कल फिजिक्स एग्जाम है, आज देख रहे हैं तो पूरे 4 चैप्टर गायब है, थिंक पॉजिटिव। किस बात से पॉजिटिव भाई? तो यहां इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके अंदर पॉजिटिविटी, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके अंदर आएगा बेटा निगेटिविटी। ऐसे ही और एक ग्लास रॉड को रब करेंगे तो उस ग्लास रॉड के अंदर फिर से आएगा पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के क्लॉथ्स के अंदर आएगा निगेटिव चार्ज। जब 2 ग्लास रॉड को अपन एक साथ रखेंगे तो दोनों में सेम चार्जेस होने के कारण, अब इसमें भी प्लस है बेटा और इस ग्लास रॉड में भी प्लस है, अब दोनों में प्लस चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन द सेंस
अब सेम चार्जेस अगर होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर यहां पे एक एबोनाइट का मैं छड़ ले लूं, एबोनाइट प्लस फर, तो एबोनाइट इससे रब करूंगा तो फर से इलेक्ट्रॉन्स एबोनाइट्स में आएंगे। तो एबोनाइट में आने से एबोनाइट में आएगा बेटा निगेटिव चार्ज और इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज। सेम थिंग अपन एक कंटेनर में दो एबोनाइट के रॉड को रखेंगे तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज ऑफ सेम चार्जेस बिटवीन देम। दोनों में सेम चार्जेस होने के कारण दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे तो रिपेल करेंगे। अब रिपेल करने से ये एक ऑब्जर्वेशन आया कि अगर हम दो सेम टाइप के चार्जेस को इन द सेंस लाइक चार्जेस को रखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव निगेटिव हो, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। साथ में उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन लिया गया कि अपन एक एबोनाइट के छड़ को मतलब एबोनाइट के रॉड को जिसमें कि निगेटिव चार्ज है और एक ग्लास के रॉड को जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपन साथ रख दिए तो हमने देखा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिला कि अगर हम अनलाइक चार्जेस एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज को पास रखते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन से हमको पता चला दो ऑब्जर्वेशन, एक लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इससे पहले हमको यह नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव चार्ज होगा। हमको बस ये पता था कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर रहे हैं तो कुछ एक चार्ज डेवलप हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है बट हो रहा है। साथ में एबोनाइट को फर के साथ रब कर रहे हैं तो भी एक चार्ज डेवलप हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बट जब हमने ये देखा कि एक ग्लास रॉड और एबोनाइट को साथ रखें तो थोड़े टाइम बाद इन दोनों का अट्रैक्शन और रिपल्सन का फिनोमेना खत्म हो गया। मतलब अगर मैं +5 को खत्म करना चाहूं तो हमें क्या लगेगा बेटा? -5। तब ना दोनों कट के क्या हो जाएंगे? 0। तो +5 -5 से अगर हम उसको 0 ला पा रहे हैं तो ऐसे कौन से चार्ज हैं जो थोड़े देर के बाद अट्रैक्शन का फेनोमेना खत्म कर दे रहे हैं? इसका मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है जो आपस में एक दूसरे का अट्रैक्शन का फेनोमेना आफ्टर सम टाइम खत्म कर दे रहे हैं। तो यहां से फेनोमेना आया कि चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हर एक इंसान में गुस्सा होता है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता, कोई कंडक्शन से गुस्सा हो जाता है, कोई किसी के काम से गुस्सा हो जाता है। जैसे कि देखना बच्चों में एक बड़ा ही अच्छा ट्रेंड चलता है दूसरों को गुस्सा दिलाने का। इसके लिए वो क्या करते हैं? किसी के पापा का नाम ले लेते हैं, किसी के फैमिली वालों को कुछ खरी खोटी बोल देते हैं। जनरली घर में ये भी रिलेटिव्स के साथ ये संस्कार होता है? संस्कार इन द सेंस वो एक रस्म होता है कि अगर छोटे बच्चे हो तो तुम्हें गुस्सा दिलाया जाएगा, तुम्हारा खिलौना ले लिया जाएगा या तुम्हें 2-4 क्वेश्चन पूछ के तुमको हंसी उड़ाया जाएगा, तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारा ट्रोल किया जाएगा, तुम्हें गुस्सा दिलाया जाएगा। कंडक्शन, कभी कभार इंडक्शन, जबरदस्ती गुस्सा, पता नहीं क्यों गुस्सा हो पता नहीं बट मैं गुस्सा हूं। ठीक है, लड़कियों में यह नेचर ज्यादा देखने को मिलता है। पूछोगे क्यों? हाँ, कुछ नहीं। कैसे गुस्सा हो भैया? कुछ नहीं। ऐसे नहीं बताएंगे, पता नहीं कैसे बताएंगे बट बताएंगे, कब बताएंगे वो भी पता नहीं। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां तुम देखोगे कि मैं अगर ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब कर रहा हूं तो तुम देख रहे हो कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं और सिल्क के क्लॉथ्स में निगेटिव चार्जेस। ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है या प्रोटॉन्स अनबैलेंस्ड हो रहा है, ये भी बोल सकते हो आप। यहां तुम क्या देख रहे हो कि जो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स थे, ग्लास रॉड में, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं, ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस में आ रहे हैं? सिल्क के क्लॉथ्स में। और सिल्क के क्लॉथ्स में इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण उनमें निगेटिव चार्जेस आ रहे हैं और
उसमें निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। और ग्लास रॉड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस इतने की कहानी है। यह सिलेबस में था हमारे कि चार्ज डेवलपमेंट बाय रबिंग। यहां भी सेम डाटा हो रहा है, एक अनचार्ज्ड क्लॉथ है और एक अनचार्ज प्लास्टिक रॉड है। ये जनरली इस प्रैंक को अपन बचपन में पढ़ा करते थे। एक प्लास्टिक का जो चेयर होता था उसे हम किसी स्पेसिफिक क्लॉथ से रब कर देते थे, फिर किसी बच्चे को आके बैट बोलते थे। उसे एक स्मॉल अमाउंट का करंट सेंसेशन होता था, जैसे वो तुरंत उड़ जाता था और फिर मुंह से बड़ा अच्छा अच्छा कुछ कुछ निकालता था भाई। है? अगर तुम किए होगे तो तुम्हें पता होगा, मैंने तो ये बड़ा किया है। तो हम क्या किए कि नेगेटिवली चार्ज क्लॉथ और पॉजिटिवली चार्ज रॉड डेवलप किए। कैसे? इसको हमने किया रब। तो क्या हुआ, अगर इसमें पॉजिटिवली चार्ज है मतलब इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलकर किस में आए, क्लॉथ्स में। तो क्लॉथ्स में क्या डेवलप हुआ, निगेटिवली चार्ज। और अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या आया, पॉजिटिवली चार्ज। तो हम इसे कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, चार्ज लाइक मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे हर मैटर इज एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाइंग स्पेस। हर मैटर का एक मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वैसे ही हर एक मैटर का चार्ज होता है, अंदर में होता है, डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद उसमें चार्ज डेवलप होता है। एंड देयर आर two types of charge. First, positive charge, and the second one is negative charge. Further, charge carried by proton is positive and charge carried by electron is negatively charged. ये तुमने 9th में भी पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखा जाए तो वो निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का चार्ज देखा जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस किया। अनलाइक मतलब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक इन द सेंस सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर किसी एक मैटर में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज है उतना ही रहेगा। हाँ, इट कैन पॉसिबल, उसे तुम रब करोगे तो वो कहीं और चला जाएगा, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नहीं बनाया जा सकता है, वो कंजर्व्ड ही रहेगा टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। साथ में इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, द टोटल चार्ज इज एल्जेब्रिकल सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। कैसे बेटा, लेट सपोज ऊपर से हमारे पास 3 कूलम ऑफ चार्ज आ रहा है, इधर से 4 कूलम ऑफ चार्ज आ रहा है और इधर से 5 कूलम ऑफ चार्ज आ रहा है। अगर हमको क्वेश्चन करेगा कि जंक्शन में बताओ कितने कूलम ऑफ चार्ज, देन 4 + 3 + 5 इट बिकम्स व्हाट बेटा, 12 कूलम ऑफ चार्ज ऑन जंक्शन। कि जहां पे मीट कर रहे हैं वहां 12 कूलम ऑफ चार्ज आएगा। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, टोटल चार्ज इज algebraic sum of individual charges. Next point what? Next point is electric charge is quantized and quantum of charges, the minimum charge which is capable of free existence is equals to that of an electron. Any other charge to body will have charge. ये कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आपको, इसीलिए क्योंकि ये एक लंबा चौड़ा सा सेंटेंस था। इसे मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है सोचते हैं। अगर एक ग्लास रॉड को मैं रब करता हूं एक पॉलीथीन के साथ, ठीक, तो तुम जानते हो कि चार्ज का ट्रांसफर होगा किसी तरीके से, या तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आएंगे या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे। कहां से कहां जाएंगे ये एक अलग केस है, अभी अपन डिस्कस करते हैं कि जाएंगे कैसे। तो मैं बोल रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज इज n टाइम्स ऑफ E।
इसे अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पुकारते हैं। क्या है? द चार्ज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ Q इज इक्वल टू N इंटू E। Here N is an integer and E is the charge for an electron or proton. The magnitude is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is called quantization of charge. हमें बोलता है बेटा कि अगर कोई सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को रब करते हैं तो कितना चार्ज जाता है? चार्ज जाता है Q अमाउंट का और N अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है कौन? तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और N कौन है? तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q कौन है बेटा? तो चार्ज, हाउ मच चार्ज ट्रांसफर ऑन रबिंग टू सब्सटेंस। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक कार है, इस कार में 800 पैकेट है चिप्स के, 800 पैकेट है चिप्स के और पर चिप्स पैकेट कॉस्ट है 10 रुपीस। तो मैं अगर टोटल कॉस्ट निकालूंगा बेटा, टोटल कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ चिप्स पैकेट इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट। तो नंबर ऑफ चिप्स कितना है बेटा? 800 इंटू कॉस्ट 10, यह हो जाएगा 8000। तो सेम थिंग अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मैटर को दूसरे मैटर से रब कर रहा हूं तो हाउ मच चार्ज ट्रांसफर्ड, इसके बारे में बात करना है। तो जितने इलेक्ट्रॉन और उतना इंटू 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज। इसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी अपन डील करना चाहें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डील कर सकते हैं। किस तरीके से डील कर सकते हैं तो मैं बताता हूं। यहां हमारे पास एक क्वेश्चन है, a polythene pieces rubbed with wool and found to negative charge of 3 into 10 to the power, मे बी ये -7 है, 3 into 10 to the power -7 कूलम, पावर 7। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको बेटा Q गिवन है, Q कितना है? तो चार्ज है कि एक पॉलीथीन पीस को हमने रब करा है वुल के साथ, तो चार्ज मिला 3 into 10 to the power -7 कूलम। हमको बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। E हमको पता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। फॉर्मूला हम जानते हैं Q इज इक्वल टू NE। निकालना क्या है बेटा? N। N इधर रखते हैं, देन N इज इक्वल टू क्या होता है? E यहां मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, देन N इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाय E। देन में अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो N इज इक्वल टू Q कितना है बेटा? 3 into 10 to the power -7 अपॉन E कितना है? 1.6 into 10 to the power -19। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा बेटा N इज इक्वल टू वॉट? 3 into 10 to the power -7 अपॉन 1.6 into 10 to the power -19। एक एक्सपोनेंशियल रूल जानते हो, 1/8 to the power -n ऊपर जाके 8 to the power +n हो जाता है। तो ये क्या होगा? 3 into 10 to the power -7 into 10 to the power +19 अपॉन 1.6। ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे तुम जानते हो 8 to the power m into 8 to the power n इज इक्वल टू व्हाट? 8 to the power m plus n। तो ये जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा? 3/1.6 into 10 to the power -7 + 19, यह होगा
3/1.6 इंटू 10⁻12। तुम इसे क्या कर सकते हो, तो डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में 10/10 का मल्टीप्लाई कर दे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। 3 10 जा 30 और ये 16 इंटू 10⁻12 कितना होगा बेटा 16 1 जा, मैं अगर डिवाइड करूं यहां तो कितना होगा 1 जा 16 और यहां 14, यहां पॉइंट, यहां 0, कितना होगा बेटा ये 16 6 जा 96 एंड 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, देन 8 जा 128 और रिमेनिंग 12। अभी इतना रख रहता है 1.8 इंटू 10⁻12 n इज इक्वल टू, तो आंसर है 1.8 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। हमको क्या क्या गिवन था, Q गिवन था, E गिवन था, पूछा क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इस तरीके से हमने आंसर ले आया। अगर मैं और एक क्वेश्चन की बात करूं, अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, हमको गिवन है बेटा I 0.2 एम्पियर। करंट को जनरली I से डिनोट करते हैं, एम्पियर उसका यूनिट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड। हमको गिवन है टाइम कितना 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का टाइम गिवन होने के बाद हमको पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम, कि इतने टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। मतलब Q इज इक्वल टू NE अगर पूछा है तो हमें पूछा है N। हम और एक फॉर्मूला जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा Q/T एंड I इज इक्वल टू क्या होता है NE/T, क्योंकि Q इज इक्वल टू कितना है बेटा, Q इज इक्वल टू होता है NE, तो मैं Q की जगह क्या रख सकता हूं NE। I कितना गिवन है हमको 0.2 एम्पियर इज इक्वल टू N पूछा है। E कितना है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टाइम कितना गिवन है 30 सेकेंड। अगर हमको n निकालना है तो इसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करने के लिए ये यहां डिवाइड है, इधर जाके इनटू क्या होगा 0.2 इंटू 30, ये यहां मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड तो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू व्हाट देन n। आगे क्या होगा देन ये होगा 32 जा 60, देन ये हो जाएगा 6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻�19, वो भी ये होगा। अगर मैं 10/10 का मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 10 6 जा 60 अपॉन 16 इंटू 10⁻, क्या होगा बेटा 19, नीचे माइनस ऊपर जाके प्लस। तो अगर मैं 60 डिवाइडेड बाय 6 करूं तो क्या होगा बेटा बोलो 16 3 जा कितना होगा 48, देन 12, यहां क्या होगा 0.0 और ये होगा 16 8 जा 16 6 जा 96, 16 7 जा 12, देन 8 0 5 जा, ये होगा बेटा 3.75 इंटू 10⁻19। क्या होगा तो हमें I गिवन था, T गिवन था, फॉर्मूला जानते थे, ये फॉर्मूला जानते थे, Q इज इक्वल टू हमने NE रख दिया, NE रखने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया। बेसिक फॉर्मूले है, बेसिक फेनोमेना है जिसको तुम सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। यहां तक बात रहा चार्ज का। चार्ज के बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है।
कुछ बच्चों के साथ यह सीन होता है कि कितना भी उन्हें पढ़ा लो, कैसे भी पढ़ा लो, कुछ नहीं घुसने वाला। वो ये मेंटालिटी बना के चलते हैं कि रहने दो भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा है कि ये अगर पढ़ाई लिखाई का बात है तो छोड़ ही दो। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि छोटा सा भी एफर्ट डालोगे तो वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स रिटर्न देते हैं। ये बात है कि किसी के दिमाग से एजुकेशन पास होता है और किसी के दिमाग से एजुकेशन पास नहीं होता है। अगर जो लोग बोलते हैं कि दृढ़ निश्चय करने से सब कुछ हो जाता है, मेहनत करने से सब हो जाता है, भाई ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, हर कोई इंसान ना एक स्पेसिफिक चीज के लिए बना है। अगर वो स्पेसिफिक चीज उसने हिट कर लिया तो फिर कुछ हो जाएगा, और अगर वो स्पेसिफिक हिट उसने हिट नहीं करा तो वो एक नॉर्मल सी लाइफ जी के अपनी लाइफ को एंड कर लेगा। जैसे कि मैं बात बता रहा हूं, मेरा आवाज एक लेवल में है, जैसा भी है, मैं दिन रात संगीत की प्रैक्टिस करूं, 7 सुरों की प्रैक्टिस करूं, कुछ भी कर लूं तो मैं कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गा नहीं पाऊंगा, जितना भी अभ्यास कर लूं। या मैं, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने के लिए बना हूं, शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी बातें 4 बच्चों को समझ में आ पाती है, मैं अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाता हूं, शायद मैं इसीलिए बना हूं। तो कंडक्टर्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी, इन द सेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर पाते हैं, और चार्ज मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगा। इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और जिनसे मूव नहीं हो पाते। तो कंडक्टर्स कौन है? दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर। या बात करो तो सारे टाइप के मेटल्स। अगर मैं कुछ इंसुलेटर की बात करूं तो जैसे कि रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे कि तुम घरों में किसी भी वायर्स को देखोगे तो वायर के अंदर मेटल्स होते हैं और वायर्स के ऊपर एक पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबर का लेयर लगा होता है, ताकि तुम डायरेक्ट मूविंग चार्ज वाले वायर को टच कर दो तो तुम्हारी जवानी बिजली की तार न हो जाए। बड़े बड़े सॉन्ग्स बनते हैं बॉलीवुड में, नहीं लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, पता नहीं क्या पकड़ के घूम रहा है या घूम रही है 440 वोल्ट का। थोड़ा कुछ हुआ तो पता नहीं 11,000 वोल्ट ना हो जाए। जवानी तेरी बिजली की तार है। अब देख लो भाई कितने वोल्ट का है, बोल तो रहा है। लिरिसिस्ट भी देख लो, शायद छोड़ो क्या ही बोले। और वो क्या, बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी है बिजली खड़ी, नैनों में चिंगारियां, आंख में चिंगारी लेके घूम रहे भाई। यहाँ पे एक बाइक चलाते वक्त कचरा गिर जाए तो हालत खराब हो जाता है, बंदे चिंगारियां लेके घूम रहे। पता नहीं भाई, ये तो हमारे साइंस की दुनिया से तो बाहर है। तो यहाँ ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड, सूखी लकड़ी, जनरली इलेक्ट्रिकल फेनोमेना जितने करते हैं तो तुम देखना लकड़ी वकड़ी से काम करते हैं ना। घर में कोई इलेक्ट्रिकल फेनोमेना करते हो या इलेक्ट्रिक वर्क करते हो तो फुटवियर्स कैरी करने का सजेस्ट करते हैं, चप्पल वप्पल पहन ले, जूता उता पहन ले, इस टाइप का। ठीक है, वुडन ब्लॉक से काम करने का सजेशन देते हैं, क्योंकि वो क्या है, तो वो इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, जिससे हमें कोई डैमेज नहीं पहुंचता, जिससे हमें शॉक नहीं लगता है। तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, चैप्टर के मेन टॉपिक पे, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। करंट कुछ ऐसा डाटा होता है कि बेटा अगर कोई कंटिन्यूअसली हो रहा है, कुछ भी कंटिन्यूअस, तो वो करंट है। जैसे कि तुम कंटिन्यूअस बर्बाद हो रहे हो तो तुम्हारे जिंदगी में बर्बादी का करंट आ रहा है। तुम कंटिन्यूअस आबाद हो रहे हो, तुम बन रहे हो तो तुम में आबादी का करंट आ रहा है। तुम कंटिन्यूअस पागल हो रहे हो किसी के पीछे ही, तो पागल करंट आ रहा है। सेम थिंग, जैसे वाटर फ्लो होते रहता है एक्सट्रीम अमाउंट में, तो वो एक करंट जनरेट करता है जिसे वाटर करंट पुकारते हैं। अगर फ्लोइंग ऑफ एयर, मूविंग एयर, काफी ज्यादा एयर ब्लो हो रहा है तो उससे एयर करंट पुकारते हैं,
जनरली यहां तुम देख पा रहे हो, वी नो दैट वाटर करंट मीन्स फ्लोइंग ऑफ वाटर एंड एयर करंट्स मीन्स ड्यू टू द मूविंग एयर. सिमिलरली व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट इट्स सेड टू इलेक्ट्रिक करंट. इन द सेंस, अगर मैं यहां और डेप्थ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज कौन है बेटा? चार्ज खाली इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, प्रोटॉन भी है. पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज. इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम. अब देखो बेटा, फिजिक्स में दो स्टेट पॉसिबल है, एक रेस्ट, एक मोशन. केमिस्ट्री में कितने स्टेट पॉसिबल हैं? बहुत सारे स्टेट. सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन. तो यहां पे अगर दो स्टेट पॉसिबल हैं, एक रेस्ट और एक मोशन, तो अगर कोई क्यू चार्ज है तो इसके भी दो पॉसिबल केस है, या तो वो रेस्ट रह सकता है या तो वो मोशन. अगर वो रेस्ट में रहेगा तो अपन उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील करेंगे, जो कि 12th का फर्स्ट यूनिट है, जिसमें चार्ज स्टैटिक पोजीशन में रहता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है और कैसे बिहेव करता है. अगर मैं चार्ज का मोशन का बात करूं तो हम इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में डील करेंगे, जहां चार्ज मूवमेंट करता है, मूव करता है. ये हमारे 10th में भी है और 12th में भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसके बारे में अपन डील कर रहे हैं. देन I is equals to what? Q by T. The rate of flow of charge per unit time. Q is represent for charge, T time, I current. Then current is equals to charge upon time. इसी में मैं आगे देखूं तो एक बात आता है कि अगर मैं बोल रहा हूं I is equals to what? Q by T. Q का यूनिट होता है बेटा कूलम, T का यूनिट होता है सेकंड. तो करंट का एक यूनिट आता है कूलम पर सेकंड. पर ध्यान देना, इन दोनों को मिक्स करके अपन बोलते हैं एम्पियर. तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर. तो हमको पूछेगा 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है, 1 एम्पियर का. तो यहां पे अगर मैं बोलूं I इज इक्वल टू क्यू बाय टी और ये एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड, तो 1 एम्पियर के लिए कितना लगेगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. तो यहां पे मैं लिखा हूं 1 एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. ये कैसे हुआ? तो द यूनिट ऑफ करंट या द SI unit of electric current is called what beta? Ampere, represented by capital A. In honor of French scientist Andre Marie Ampere. Andre Marie Ampere एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिनके ऑनर में हम करंट का यूनिट लिखते हैं. What? Ampere. Then what is the definition of 1 ampere? 1 ampere is equals to 1 coulomb upon 1 second. अगर किसी सर्किट में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो वहां का करंट अमाउंट कितना होता है बेटा? कितना? 1 एम्पियर. Thus, current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through it in 1 second. 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होता है तो वहां का करंट अमाउंट कितना होता है? 1 एम्पियर. साथ में 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. अगर मैं 1 कूलम का डेफिनेशन निकालूं, लाइक 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. यहां सेकेंड तुम देख रहे हो डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम. अगर मैं 1 कूलम का डेफिनेशन देखूं तो क्या होगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज which flows through a circuit when 1 ampere of current flow through it in 1 second. अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में किसी एक सर्किट में फ्लो हो रहा है तो वहां का चार्ज अमाउंट 1 कूलम होगा. कितना होगा? 1 कूलम. Then what is the definition of 1 coulomb? Again recall that
if 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकेंड। तो यहां दो डेफिनेशन तुम रिकॉल किए, 1 एम्पियर एंड 1 कूलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछता है तो तुम इसे केयर करना। अगर मैं करंट से कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करूं तो यह है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इज, बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई, आई पूछा है बेटा। वायर इज 1500 कूलम चार्ज, हमको क्यू गिवन है 1500 कूलम, इज पास थ्रू सर्किट इन 5 मिनट। टाइम गिवन है बेटा 5 मिनट। तुम्हें पता है 9th से कि टाइम इज नॉट द एसआई, सॉरी तुम्हें पता है कि मिनट इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ टाइम। अगर नॉट एसआई यूनिट ऑफ टाइम तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या है बेटा? सेकंड। तो इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5 इंटू 60, तो ये कितना आएगा बेटा? 300 सेकेंड। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? I is equals to Q by T and the value of Q is 1500 and value of time is 300. 5 जा, then I is equals to what बेटा? 5 एम्पियर। हमको क्या मिल गया? 5 एम्पियर मिल गया आंसर पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, then an electric iron draw a current of 0.5 एम्पियर। हमको यहां गिवन है बेटा करंट। पहले ये लिख लेना कि हमको क्या क्या गिवन है। when voltage is 200 वोल्ट, यहां वोल्टेज भी हमको दे रखा है भाई, पता नहीं क्या काम आएगा, वोल्टेज तो पढ़े ही नहीं है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। टाइम गिवन है 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकेंड? तो 60 इंटू 60 दैट इज सेकेंड। पूछा क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैलकुलेट एन इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ इलेक्ट्रिक करंट 1 वोल्टेज इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। Q is I is equals to Q by T। देन Q इज इक्वल टू T, यहां डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा बेटा? I इंटू T। देन Q इज इक्वल टू I कितना है बेटा? 0.5 इंटू T कितना है? 36। 0.5 का अपन क्या ले सकते हैं? 1/2 इंटू 36। 2 1 जा 2 18 जा। देन Q इज इक्वल टू व्हाट? 1800 कूलम। 1800 कूलम की बात होगी यहां पे। सब कुछ गिवन था और गिवन होने के बाद हमने क्या किया? पहले देखा कि क्या क्या गिवन है, गिवन के बाद देखा क्या फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद देखा क्या फॉर्मूला लग सकता है, और फॉर्मूला के बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आंसर निकाल लिया। हर टीचर का एक पढ़ाने का तरीका होता है और हर स्टूडेंट का एक पढ़ने का। तुम्हें यार सिर्फ तुम्हारे उस क्लास के 40 बच्चों से कंपीट नहीं करना जो तुम एजम्पशन बना के चल रहे हो। ऑल ओवर द इंडिया ऑलमोस्ट 1 CR स्टूडेंट अपीयर होते हैं हर साल, इंक्लूडिंग स्टेट बोर्ड, इंक्लूडिंग CBSE बोर्ड, इंक्लूडिंग ICSE बोर्ड। क्या तुम्हें 40 बच्चों से कंपीट करना है? 40 बच्चों में फर्स्ट आ भी जाओगे तो उसका क्या? तुम्हें हर स्टेट के बच्चों को टपाना है। उस लेवल में प्रिपरेशन करो। तुम इलेक्ट्रिसिटी डेप्थ में, अब तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी में इतना नहीं गिवन है, किसी प्लेटफॉर्म में इतना नहीं गिवन है जितना पढ़ाया हूं। किसी प्लेटफॉर्म में ये नहीं बताया जाएगा 10th इलेक्ट्रिसिटी में कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें मेटालिक रिंग लगाया था, उस मेटालिक रिंग से शॉक लग के इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है, डिस्कवरी हुआ है। एजुकेशन, स्किल, इन सब पे काम करो, न कि मार्क्स पे। थोड़े दिनों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आ जाएगी ना तो मार्क्स का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर बात आएगी स्किल की, फिर बात आएगी नॉलेज की। देन तुम ना एनसीईआरटी देखो ना कुछ, तुम देखो इलेक्ट्रिसिटी, तुम देखो नॉलेज। हाँ टाइम टेकिंग है बट ग्रेट थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम।
हमेशा से अच्छी चीजें टाइम लेती है। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे यार। बाय बाय, हैव अ गुड डे।